हमारे पूज्य गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे, इतने काम अपने हाथ से करो, खेती पाती बीनती अरु घोड़े को तंग, अपने हाथ समारिए लाख लोग होएं संग। कहते पुरानी कहावत है। खेती संदेशन खेती मत करो, खेत पर स्वयं जाओ, भले ही आपने काम करने वाले लोग रख रखे हैं, पर बुआई के समय कटाई के समय आप खेत पर खड़े हो जा करके, अपने आप खड़े नहीं होगे तो सब गड़बड़ हो जाए, कुछ का कुछ हो जाएगा। हमने भी अनुभव किया है इसका, नाम नहीं लेंगे, चलो नाम ले ही लेते, क्या है, क्या हानि है। हमारे खाकचौक आश्रम का एक आश्रम रुदायन गांव है, सासनी के पास, ब्रज में ही आता है। तो वहाँ ठाकुर जी की 28 बीघा जमीन है, गोपाल जी की। वहाँ के बीघा कच्चे हैं, इसलिए छोटे बीघा हैं वहाँ के। तो पहले ऐसा होता था, अब भी ऐसे ही होता है कि बीघा के हिसाब से राशि ले लेते और ठेका पर साल भर 2 साल के लिए दे दिया, और जो राशि आई वो गोपाल जी की सेवा में लग गई। ऐसा होता था। एक महानुभाव बोले, मंदिर के पुजारी बोले, महाराज इसमें तो बहुत हानि है, बहुत कम पैसा देते हैं लोग, आप कहें तो हम पूरी मेहनत कर लेंगे और मंदिर का खेत मंदिर ही करेगा, किसी को देंगे नहीं, बहुत फायदा हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कुछ फायदा हो जाएगा तो मंदिर में कुछ जीर्णोद्धार का कार्य हो जाएगा। तो जैसे वो मुंगेरी लाल के सपने होते हैं, वैसे हमको दिखा दिए सपने, तो हम भी खूब प्रसन्न हो गए। पूज्य महाराज जी हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बोले, गुरुदेव बोले, देखो तुम वहाँ जाके रहोगे तो है नहीं, देखोगे है नहीं, तो बड़ी कठिनाई होगी, ऐसे कहीं संदेशन खेती नहीं होती है। हमने कहा नहीं महाराज जी वो तो कह रहे हैं। बोले ठीक है, अनुभव कर लो एक बार। तो खेती भाई साल भर हुई। अब जब हम पहुँचे, साल में एक उत्सव वहाँ करते थे, तो मैंने सोचा कि तो बहुत आया होगा। मैंने पूछा उनको महानुभाव को, तो वो हर साल तो कुछ न कुछ मिलता था, उस साल कुछ नहीं मिला। बोले, अरे महाराज आत्मा तो निकास के धरी सामने धरी जाए ना सके, माने आत्मा निकाल के कैसे धरूं, आत्मा तो निकास के सामने धरी ना जाए सके। महाराज जाको जामे लग गो, बाको बामे लग गो, सबरो बराबर है गो। वाह, बहुत अच्छी बात है। वहाँ एक महानुभाव उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया। नहीं, कुछ मत बोलो, हम तो पूर्ण विश्वास करते हैं, जाको जामे लग गो, बाको बामे लग गो। वहाँ से लौट के आए, महाराज जी बोले क्या मिला इस बार खेत में? तो हमने कहा जाको जामे लग गो, बाको बामे लग गो। महाराज जी बोले देख लो, तुम पोथी के पंडित हो पर व्यवहार का तुमको ज्ञान नहीं है। बोले तुम याद कर लो, खेती पाती बीनती अरु घोड़े को तंग, अपने हाथ समारिए लाख लोग हों संग। अरे बुआई के समय तुम्हें जाना चाहिए था, फिर फसल पक के कटने के समय जाना चाहिए, फिर जब अन्न जब तक आ ना जाए फिर अपने सामने उसको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, तो सब तुमने नहीं किया। तो हो गया जाको जामे लग गो, बाको बामे लग गो। पाती चिट्ठी, शास्त्री जी आप चिट्ठी लिख देना। अब हम क्या लिखवाना चाहते हैं, आपने क्या लिख के भेज दिया क्या पता, नहीं खुद लिखो। महाराज जी ने चिट्ठी, महाराज जी लिखते थे, बड़े निरालस से होकर चिट्ठी लिखते थे महाराज जी। 12-1 बजे रात तक चिट्ठी लिखते थे महाराज जी। और यदि उनका सारा पत्राचार सुरक्षित होता तो हम समझते हैं बहुत विशाल काय ग्रंथ होता उनके पत्राचार का। ये तो कुछ पत्र उनके लोगों के यहाँ सुरक्षित थे, उसी से परमार्थ के पत्र पुष्प संकलित करके पुस्तक बनाई। और हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना, ये परमार्थ के पत्र पुष्प इतनी ही सुंदर पुस्तिका है कि आपके जीवन के सारे प्रश्नों का समाधान इससे हो जाएगा। आप पढ़ते हैं एक एक वाक्य
अद्भुत है महाराज जी को, एकदम व्यवहारिक, उसमें कोई सांप्रदायिक दुराग्रह नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। तो राम जी महाराज जी ने हमको पोस्ट कार्ड लिख करके, राजस्थान में थे महाराज जी, कथा चल रही थी, जयपुर की बात है, हमको कहा कि वो लाल डिब्बा होता ना पोस्ट ऑफिस वाला, उसमें डाल के आओ। तो जिन पंडित जी के नाम से महाराज जी ने पत्र लिखा था, विद्यार्थी ही थे, हमारे साथ सहपाठी ही थे। तो हर व्यक्ति की एक अवस्था होती है, तो हमारी भी विद्यार्थी अवस्था ही थी, और अवस्था के अनुसार थोड़ी मोड़ी चंचलता भी सब में होती है। तो मेरे मन में कुछ बात सूझी, और पंडित जी का जो नाम लिखा था, अमुक जी महाराज, श्री रामानंद पुस्तकालय, सुदामा कुटी, वृंदावन। तो हमने उनके नाम के नीचे कोष्ठक में महाराज जी की लेख के जैसी मिलती जुलती नकल होती ना, तो महाराज जी के हस्ताक्षर की नकल करते हुए हमने कोष्ठक में लिखा श्री भोंदू पंडित जी। क्या लिख दिया? श्री भोंदू पंडित जी लिख दिया हमने उनको। अब ये उपद्रव ही था, शरारत ही थी, ठीक काम नहीं था, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। अब वो पोस्ट कार्ड जैसे यहाँ आया, जब तक महाराज जी यात्रा करके लौट गए तब तक तो नाम ही प्रसिद्ध हो गया उनका, भोंदू पंडित जी। अब बच्चों में ऐसी चीज जल्दी प्रसिद्ध हो जाती, आओ आओ भोंडी पंडित जी, आओ भोंदू पंडित जी, सब नाम पड़ गया उनका। आते ही उन्होंने महाराज जी के सामने बड़े दुखी होकर के कहा कि महाराज जी आपने हमको ये नाम क्यों लिख दिया, अब सब लोग हमको चिढ़ाते हैं यही नाम। और ऐसी चतुराई की थी हमने कि इस प्रयास किया था महाराज जी के हाथों के जैसी राइटिंग है ना, उसी ढंग से लिखा, उसी ढंग से मैंने लिखा श्री भोंदू पंडित जी। महाराज जी ने देखा, पहचान गए वो, क्या हमने तो लिखा नहीं। तुरंत उनके ध्यान में आया, इसको कहा था पत्र डालने आओ। हमसे बोले कहो तुमने लिखा ये? उनकी जी। क्यों लिखा? देखो पिटने का काम करते हो तुम, ये बहुत बड़ी गलती है, अक्षम्य अपराध है। बोले तुम्हें पता नहीं है, शतम वक्तव्यम न एकम लिखितव्यम, 100 बात बोल दो पर एक बात लिखो मत, लिखी बात प्रमाण होती है। शतम वक्तव्यम एकम न लिखितव्यम, 100 बात बोल दो, कोई बात नहीं, बोल दिया, गई बात, हवा में उड़ गई, पर लिखी तो प्रमाणित हो जाती है। तुमने लिखा ही बहुत गलती किया। हमने कहा महाराज जी गलती तो होगी, अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। बोले अब तुमको पत्र कभी डालने की सेवा नहीं दी जाएगी। पहले हम ही डालते थे महाराज जी के पत्र, बोले अब तुमको पत्र डालने की सेवा नहीं दी जाएगी। हम रोने लगे, महाराज जी सेवा से तो वंचित मत करो, एक बार गलती हो गई, आप क्षमा कीजिए और प्रायश्चित बताइए, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार। उस समय वो पंडित जी हमसे पढ़ रहे थे, आयु में हमसे कुछ बड़े थे, 1-2 साल, पर हमसे कुछ व्याकरण पढ़ रहे थे। महाराज जी ने कहा इनको साष्टांग प्रणाम करो, चरण पकड़ के इनसे कहो ये क्षमा कर देंगे तो तुम क्षमा हो। मैंने उनको साष्टांग प्रणाम किया, चरण पकड़े, बोले पंडित जी आप क्षमा करो। फिर वो मन गए बेचारे, कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होते हैं, मन गए, प्रसन्न हो गए। तो पाती चिट्ठी स्वयं लिखो, कथनचित किसी से लिखवाई भी हो तो स्वयं पढ़ करके तब उसको डालो। बीनती माने ये प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना, मंत्र जप, स्तोत्र पाठ, ये दूसरे से मत करवाओ। करता भी कोई दूसरा हो तो भी स्वयं अवश्य करो, क्योंकि ये बीनती है। प्रार्थना दूसरे के द्वारा नहीं, स्वयं ही करनी चाहिए। और अरु घोड़े को तंग माने होता है जीन, घोड़े की जीन स्वयं कसो। लाख नौकर आपके पास हों और नौकर ने जीन कस दी,
तो भी एक बार आप उसको हिला डुला के देख लो ठीक से कसी कि नहीं कसी। क्यों? सवारी आप करेंगे, गिरेगा तो कौन गिरेगा? नौकर थोड़ी गिरेगा, आप ही गिरेंगे सिर के बल। इसलिए घोड़े की तंग भी खुद कस के देख लेना चाहिए, ढीली ढाली तो नहीं है। तो ये स्तोत्र स्वयं पढ़िए। आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो विनय पत्रिका के 12 पद हनुमान जी के नित्य पढ़िए। आपको शिव जी का अनुष्ठान करना है तो वैदिक अनुष्ठान के साथ ही साथ 12 पद विनय पत्रिका के नित्य पढ़िए। ये सबके सब चमत्कारिक। भगवती की उपासना आप नवरात्रि में करते हैं, अवश्य करिए, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में जिन पदों में भगवती का स्मरण किया है उन पदों में भगवती को अवश्य पुकारिए, आपको निश्चित लाभ होगा। अब ये हनुमान जी की स्तुति भी इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का पांडित्य, उनका वैदुष्य। हम आपको क्या कहें, इन 12 पदों की चर्चा कोई अच्छा गंभीर विद्वान वक्ता जिसको शास्त्रों का सम्यक बोध हो, ऐसा कोई हरिगुरु संतों का विशिष्ट कृपा भाजन व्याख्या कुशल यदि इन पदों की व्याख्या करे तो हमको ऐसा लगता है कि इन 12 पदों की व्याख्या में 12 महीना लग जाएंगे। इतना जहां कहीं स्तोत्रों में, संहिताओं में, पुराणों में, जहां कहीं हनुमान जी की कोई विशेषता थी, कोई बात थी, उस सबको गोस्वामी जी ने 12 पदों में, क्या उनकी सामर्थ्य है। हम तो बड़े घबरा रहे हैं कि चित्रकूट धाम की स्तुति में इतना समय लग गया, अब हनुमान जी ही कृपा करके हमको पार उतारें, पार लगावें। श्री रघुनाथ जी ही ऐसी सामर्थ्य दें, श्री सद्गुरु भगवान ऐसी सामर्थ्य दें, श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसी सामर्थ्य दें कि हम कह करके अपनी वाणी को सफल कर सकें। पद संख्या 25।